मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक, अपने मन से जिस तरह से चाहूँ ज़िंदगी जीऊँ, अपना क्राइटेरिया मैं ही खुद फिक्स करूँगा और इस हिसाब से मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी चला करेगी। इंसान अपने मन और इरादे से ज़िंदगी बनाता चला जाता है और इतनी अज्ञानता के अंदर चला जाता है कि फिर उसे एहसास तक नहीं होता और आकर के मौत उस पर तारी होती है और सारा कुछ उसकी नज़र के सामने एक धोखा हो जाता है, एक धुएं की तरह हो जाता है और उसके सारे ख्याल ख्वाब सारे ख़त्म हो जाते हैं। समझने के लिए काफ़ी है सूरज, समझने के लिए काफ़ी है चांद, समझने के लिए ये कायनात का पूरा निज़ाम इंसान के लिए है और उसे वो समझाता है। हर आने वाला दिन खबर देता है कि पिछला दिन जा चुका है। हर आने वाली घड़ी ये हमें सबक देती है कि एक घड़ी तेरे पहले गुजर चुकी है और हर दिन हमें सबक सिखाता है, इंसान तेरे लिए ये कीमती समय है, जिस टाइम के अंदर तू है वही तेरे लिए कीमती है। अगर तू ये समझ करके रखता है कि कल का दिन आने वाला है तो ये फिक्र न कर, कल के ऊपर भरोसा करने वाला इंसान बेवकूफ़ है। हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ए औलाद आदम, ये तेरे लिए कीमती समय हूँ, मैं ये तेरे लिए ही हूँ। अगर तू मेरे को अपने इस्तेमाल में ले ले, मुझे अपने काम में ले ले तो तू अक्लमंद है। अगर मुझे तू गंवा देता है और कल का इंतजार करता है तो याद रख अब मैं कभी तेरे से मिलने वाला नहीं, यहाँ तक कि मौत तारी हो जाएगी। और हुजूर पाक की हदीसों के अंदर आया है, कामयाब है वो इंसान जो अपने आज का इस्तेमाल कर ले और आजिज है वो इंसान जो कल के भरोसे पर अपने आज को खराब करता हुआ नजर आता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, रब अज़्ज़ व जल का कलाम, उसके अंदर की बातें आप जरा देखें क्या कहा जाता है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिम मुरिदून, और वह उससे गफलत में मुंह फेरते हैं। हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। हिसाब किस चीज का है? हिसाब किस चीज का देना है? कौन सी चीजों का हिसाब देना है? हर दिन जो तेरे सामने आता है 24 घंटे लेकर के 1440 मिनट लेकर के आते हैं। जरा पूछ अपने आप से, तेरे पास किस सेकंड, किस मिनट और किस घंटे का हिसाब है? कयामत के बारे में कहा जा रहा है, आखिरत की खबर दी जा रही है, हमें गफलत से जगाया जा रहा है, हमें बेदार किया जा रहा है, हमें झिझोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है करीब आ चुका है हिसाब का वक्त। आप जरा सोचे 1400 साल पीछे चले जाए, जब कुरान आ रहा था, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दा नहीं फरमाया था। वो 1440 साल से ऊपर का जमाना, जरा सोच, उस वक्त कहा जा रहा था हिसाब का वक्त करीब है, हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, हिसाब आने ही वाला है। अगर मैं और आप 1440 साल के बाद सोचें, 45 में सोचें, तो हम जरा सोचें कितने हम करीब होंगे हिसाब से। कुरान कहता है वहुम फी गफलतिम मुरिदून, वो तो गफलत में मुंह फेर रहे हैं, उन्हें हिसाब का कहाँ डर है, उन्हें मौत तारी होने का कहाँ खौफ है। उन्हें तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं 25 साल की उम्र से काम शुरू करूंगा, मैं 35 साल की उम्र में अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लाऊंगा, मैं 35 साल के बाद आलीशान बंगला बनाऊंगा, मैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करूंगा, अपनी जिंदगी और जीवन का सिस्टम मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपने जूते अपने हिसाब से, अपने कपड़े अपनी चॉइस के इतबार से मैं ब्रांडेड इंसान बन जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा माली मेरे अंदर ताकत होगी और मैं मालदार बन करके फख्र करता हुआ लोगों के अंदर इतराता हुआ घमंड करता हुआ फिरूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी को अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। मेरा बाप 55 साल का बूढ़ा हुआ तब जाकर के उसने मस्जिद देखी। मेरा बूढ़ा दादा जो सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें, और आधा कब्र में डूबा हुआ था, तब जाकर के उसने सजदे किए थे। तो अभी तो मेरे पास काफी सारा वक्त है। इस तरह से मेरे ऊपर गफलत के पर्दे तारी होते चले जाते हैं और मैं बिगड़ता चला जाता हूँ। मौत किसे कहा जाता है? नाम लेना पाप समझा जाता है। हश्र क्या होता है? कही हुई एक कहावत समझी जाती है। ये क्या होता है? हिसाब। और किसे कहा जाता है? रब का कहर। ये सारी चीजें माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन झूठी समझ में आनी शुरू हो जाती है। ये कुरान का फरमान, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम,
जरा सोचें, आप अपने दिमाग के अंदर इस आयत पाक को बिठाने की कोशिश करें। कुरान क्या झूठ कह रहा है? कुरान के अंदर मौजूद बातें क्या झूठी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई कहे ये झूठा है तो इंसान ही झूठा होगा, उसका ईमान से नाता और रिश्ता कट जाएगा। बिल्कुल झूठ नहीं, सारा कुछ सच है। इंसान झूठा हो चुका है, इंसान के किरदार झूठे हो चुके हैं। इंसान के अंदर मौजूद जिसे इंसान का दिल कहा जाता है, अब वो इंसान के लिए वो इंसान का दिल न रहा। वरना इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मैं जिस रब की बारगाह से भाग रहा हूँ, उस रब की बारगाह में चांद भी तस्बीहें बयान करे, सूरज भी तस्बीहें बयान कर दे, चलने फिरने वाले चौपाए भी तस्बीहें किया करे, परिंदो चनिंद सारे ही सारे रब का जिक्र किया करे। और मैं अशरफुल मखलूकात, इंसान मखलूकात के अंदर जिसे सरदार कहा गया है, यूं गाफिल फिरता रहूं, यूं रब की इबादतों से दूर भागता रहूं, यूं नमाजें छोड़ता रहूं, रब के अहकाम की पाबंदियां ना करूं और मुझे कोई शर्म और हया ना आए और मैं अपनी जिंदगी को यूं हिलाक और बर्बाद करता फिर रहा हूं। आमिर इब्ने रबिया सहाबी रसूल है। आपके पास एक आराबी आते हैं, आमिर इब्ने रबिया उनका एहतराम करते हैं, ताज़ीम इकराम के साथ जो मयस्सर था आपने खिदमत फरमाई। आमिर इब्ने रबिया और एराबी की अच्छी खासी दोस्ती हुई, अच्छा ताल्लुक़ हुआ। आमिर इब्ने रबिया ने इनके बारे में हुजूर से भी बयान कर दिया कि फ़लाँ शख्स मुझसे मिले थे, उनसे ऐसा ऐसा मेरा व्यवहार और ताल्लुक़ हुआ। फिर वही आराबी एक मरतबा हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं। हुजूर की बारगाह में जा कर के उन्होंने अपनी गुज़र बसर के लिए, ज़रूरत के लिए एक वादी, एक खेत मांग लिया। हुजूर पाक ने उन्हें दे दिया। चूँकि हज़रत आमिर इब्ने रबिया से उनका अच्छा और गहरा ताल्लुक़ संबंध हो चुका था, वो फिर हज़रत आमिर इब्ने रबिया के पास आते हैं और वो कहते हैं साहबी रसूल कि हज़रत मैं हुजूर की बारगाह में गया था, हुजूर से मैंने गुज़र बसर के लिए एक वादी मांगी। हुजूर पाक ने मदीना तय्यबा के अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमती जगह थी वो मुझे अता फरमा दी है। मैं चाहता हूँ, आमिर इब्ने रबिया से कहते मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई तुम भी इसमें से कोई हिस्सा ले लो। मैं चाहता हूँ वो हिस्सा, वो भाग मैं तुम्हें दे दूँ ताकि तुम्हारा गुजर बसर भी अच्छा हो जाएगा। सुनो हजरत आमिर इब्ने रबिया का जवाब। आमिर इब्ने रबिया कहते हैं, कुरान पर भरोसा करने वाला इंसान कहता है, हुजूर पाक के शब्दों पर यकीन करने वाला इंसान कहता है, ओ मेरे भाई क्या तुम्हें नहीं पता कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान के हिसाब की घड़ियां करीब आ चुकी है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं क्या करूंगा उस जमीन को, मैं क्या करूंगा उस माल को, उस जायदाद को क्या करूंगा? मेरे लिए तो हिसाब का वक्त करीब है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तेरा मेरा टाइम नहीं है। यूं जाओ ना रिवर्स 1445 डायरेक्ट लग जाता है। और उस वक्त के इंसान के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मौके मयसर थे। हुजूर की बारगाह में जाते, तौबा करना चाहता हूं या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए। यहां तो सच्चा इंसान ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय के अंदर मुझे और तुझे अपनी जिंदगी के ऊपर कितना भरोसा है और कितना नाज है कि मैं अगर कोई खुशी की घड़ी भी अपने घर मनाता हूं तो बिल्कुल सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ 99% मेरे प्रसंग ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुरान और हदीस के बिल्कुल विरोध में काम करता हुआ नजर आता हूं। इसे गफलत नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसे अपनी मोहलत को गलत समझना, अपनी मोहलत के वक्त को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कि इस इंसान के पास ये प्रूफ है कि वो कह सके मुझे मौत 67-65 के अंदर आनी है, मुझे 70 साल के बाद मौत आनी है, मैं इस घड़ी जिंदा रहने वाला हूं। ऐसा कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। लोगों, अगर अपनी बख्शिश चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें किरदार वही अपनाना पड़ेगा जो अल्लाह के रसूल के सहाबा का था। उनके अंदाजे जिंदगी पर अपनी जिंदगी को लाना ही होगा। जब उस ट्रैक पर आप अपनी जिंदगी पर ले आओगे तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। जब ये आयत पाक नाजिल हुई ना, एक साहबी रसूल अपने घर की दीवार बना रहे थे। दीवार उस वक्त कई हाई फाई चीजों से नहीं बनाई जाती थी, वही गारा मिट्टी पत्थर यही बातें हुआ करती थी। वो अपनी दीवार बना रहे थे। एक दूसरे साहबी रसूल गुजरे। तो आजकल हमारे चर्चाओं का विषय तो क्या होगा? IPL होगा,
वर्ल्ड कप होगा, कोई फिल्म होगी, कोई सीरियल होगी, किसी के बारे में ये हमारे चर्चाओं का विषय होगा। क्रिकेट के बारे में आप बातें कर लेते होंगे, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं। सहाबी रसूल दूसरे सहाबी रसूल से पूछते हैं, बताओ ना आज कुरान के अंदर कुछ आया है? आज कुरान में कोई बात आई है, कुछ कहा गया है? कहा हाँ आई है ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये नाजिल हुआ, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है और वो उससे गफलत में मुंह फेर रहे हैं। वो सहाबी रसूल अपने हाथों को झाड़ते हैं, हाथों से मिट्टी झाड़ते हैं और कहते हैं अब मुझसे दीवार नहीं बनाई जा सकती, ये दीवार बना करके मैं क्या करूंगा, इससे मुझे क्या लेना देना, मेरे तो हिसाब का वक्त करीब है, अब मैं हिसाब व किताब आखिरत की तैयारी शुरू करता हूं। सहाबी रसूल कह रहे हैं आज मेरी और तेरी ज़िंदगी का जो किताब व हिसाब और सिस्टम है वो किस अंदाज का है। ज़रा हम सोचें ना, हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती, हम नमाज के लिए हाजिर नहीं हो सकते, हमसे नमाजों की जमात की पाबंदियां नहीं हो सकती, हमसे इबादतों के तरीके नहीं हासिल किए जा सकते, हम नेकियों की राहों पर नहीं आ सकते। और उल्टे दूसरी तरफ अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो गुनाहों के वो सिस्टम मेरे पास मौजूद है, वो तरीके गुनाहों के मौजूद थे जो फिरौन के पास मौजूद न थे, गुनाहों के वो तरीके मेरे पास मौजूद थे जो शद्दाद ने न सोचे थे। हाँ, गुनाहों के वो अंदाज जो बड़े से बड़े काफिर ने नहीं सोचे होते, आज मुसलमान कर रहा होता है। मेरी जिंदगी और मेरी लाइफ स्टाइल पूरा टेलीविजन के ऊपर जा रहा है। मैं फिल्म मूवीज देखता हूँ और उसे अपने अंदर, अपने करियर के अंदर बिठाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीरियल देखता हूँ और उसे शादी में सेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा तरीका और सिस्टम पूरा औरों का, गैरों का, बेईमानों का, काफिरों का हो जाता है। जरा बंदे मुस्लिम सोचना, ये कुरान किसके लिए था, ये हदीस किसके लिए थी, ये फरमान खुदा का किसके लिए है, ये हदीस पाक के अल्फाज किसके लिए है, ये इमामुल अंबिया की पूरी जिंदगी किसके लिए है? यकीनन तेरे और मेरे ही लिए है। अगर मेरी और तेरी जिंदगी में उनकी जिंदगी के असरात नहीं आते तो तेरा और मेरा जीना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तेरे और मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है। जरा देख बुजुर्गों की जिंदगी किस प्रकार की हुआ करती थी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप ना बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, आपने सुना होगा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज हुकूमत के लोगों के काम करके, फैसले करके बहुत ज़्यादा थक गए ना तो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। इतने में एक शख्स आया, हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के शहज़ादे आए, कहा अब्बा एक भाई आए हैं, उनको कोई काम है। कहा बेटा कह दो कल आ जाना, मैं थक गया हूँ, कल आ जाना, कल उनका काम, उनका फैसला कर दिया जाएगा। बेटा गया नहीं, दरवाजे पर खड़ा है, गया नहीं, उससे कहा नहीं। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ने थोड़ी देर के बाद देखा, बेटा खड़े हो, कह दो कि कल आना। तो तरबियत होती ना घर की होती है, वो मदरसों से नहीं सिखाई जा सकती। घर से जो सिखाया जा सकता है वो इदारों से मुश्किल होता है, स्कूलों से नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें। वो बेटा कहता है अब्बा हुजूर क्या गारंटी दी जा सकती है कि कल आपका होने वाला है? बेटा बाप से कह रहा है क्या अब्बा ये कहा जा सकता है कि कल हो ही जाएगा, कल आ ही जाने वाला है? कहा नहीं बेटा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज खड़े हो जाते हैं, कहा नहीं बेटा उनका काम आज ही होना है, जरा उसे बुला लिया जाए। और गफलत में पड़े हुए इंसानों, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, कुरान और सुन्नत से दूर भागने वालों और कुरान और सुन्नत से नफरत करने वालों, दुनियादारों पर भरोसा करने वालों, दुनिया के अंदाज जिंदगी पर भरोसा करने वालों, जरा सोचो ना, मेरे बुजुर्ग तो ऐसे थे, मुझे दीन सिखाने वाले तो इस प्रकार के थे, हमें जिसने दीन पहुंचाया उनका अंदाज तो इस तरह का था कि वो एक घड़ी का भी भरोसा न करते थे। मैंने पूरी जिंदगी को दाव पर लगा दिया है, मैंने पूरी जिंदगी को बर्बादियों के अंदर डाल दिया है। कुरान पर, कुरान के अंदर यह भी आया है कि शैतान, इब्लीस और उसके लश्करी तुम्हें वहां से देखते हैं जहां तुम उन्हें नहीं देख सकते। वो इब्लीस खुश हो रहा होगा, वो इब्लीस कह रहा होगा, वो खुदा का दुश्मन, वो तेरा खुला दुश्मन खुश हो रहा होगा कि आज
मैंने इंसान को हिलाक कर दिया, मैंने इंसानियत को बर्बाद कर दिया। ये इंसान जिस पर रब नाज करे, ये इंसान जिस पर रब फख्र करे, यही इंसान जिस पर फरिश्तों के ऊपर जिसके लिए नाज किया जाए, आज वो इंसान बहक चुका है। आज वो इंसान मुझसे भी बुरे काम करना शुरू करता है। वो इब्लीस हंस रहे होंगे, वो शैतान जो छुपे हुए हैं वो हंस रहे होंगे, और जो जाहिरी शैतान है वो भी हंस रहे होंगे कि कितना बेवकूफ़ हो चुका है ये मुसलमान, जिसे अपने रब और रसूल का ही पता नहीं है। वरना ये जिंदगियां नहीं होती, ये सिस्टम और ये तरीके नहीं होते। आज इंसान इंसान को खा रहा है, आज इंसान इंसान का दुश्मन है, आज इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। बता, इसे इंसान कहा जा सकता है? इसके अंदर की अज्ञानता, जिसे खुदा के करीब करना था, वो खुदा से तो दूर हुआ, खुद से भी दूर हो चुका, और उसे कोई एहसास और कोई समझ नहीं रही। पूरी ज़िंदगी बर्बाद और फना हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम के अंदर अगर पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के खिताब करते हुए कहता है, अपने खानों की तरफ नहीं देखता है। इंसान के लिए जो हमने खाना बनाया है, इंसान के लिए गुजर बसर के लिए जो ग़िज़ाएँ बनाई है, अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला। क्या इंसान इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं देख रहा है? उसे ग़िज़ाएँ मिल रही है, उसे खजूर मिल रहे हैं, उसे अंगूर मिल रहे हैं, उसके लिए फल और मेवे जात मिलते हैं। इंसान के लिए, उसके जानवरों के लिए फ़ायदे और नफ़े की सारी चीज़ें मिल रही है। तो बताना इंसान, ये तुझे दिया किसने है? तेरे खाने के अंदर, तेरे दस्तरखानों के अंदर जो सजावटें हैं, उसका पैदा करने वाला कौन है? यकीनन वो खालिक, वो परवरदिगार ही है, जिसकी बारगाह से तू भागा हुआ है। तू समझता है ये मैं कर सकता हूँ ना। इंसान, अगर बारिशें बंद कर दी जाए ना तो तेरी शक्ति के अंदर नहीं है। अगर ज़मीनों को रोक दिया जाए तो तेरी ताकत के अंदर नहीं है कि उससे उगा सके। ये रब की कुदरत है, रब ने अपनी रहमतें बरसाई है, तो तेरी और मेरी जिंदगी चल रही है। उससे भाग जाएगा? उस बारगाह से तू भाग जाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस में आया है, इंसान अगर दुनिया के अंदर मस्त हो जाता है तो आखिरत उसे तलाश करती है, आखिरत उसे तलाश करती रहती है, उसके पीछे आ रही होती है। और जब मर जाता है तो आखिरत उसे दबोच लेती है, मौत उसे दबोचती है। फिर आखिरत में वो पछताता रह जाता है। और वो इंसान जिसकी तलब आखिरत रहती है और वो आखिरत के पीछे जा रहा होता है, आखिरत के ख्यालों में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो दुनिया उसको तलाश करती है। हुजूर ने फरमाया, दुनिया उसे पा नहीं सकती, पर वो इंसान जो आखिरत का तलबगार है, अपने रब का दिया हुआ पूरा पूरा रिज़्क उस दुनिया से हासिल कर लेता है। ये क्या थोड़े से मालों के बदलों के अंदर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करना? ये क्यों रब की बारगाहों से दूर भागना? ये कैसा होना हमारा रसूल पाक की सुन्नतों से, रसूल पाक के तरीके से नफ़रत करना? इंसानों, मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। मुसलमान बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत ऊंचा प्रकार है इंसानों का, और उसका कुछ अंदाज भी अलग है। मेरे और तेरे जैसे इंसान वो मुसलमान नहीं थे, वो बहुत अलग प्रकार के थे, जिनके ख्यालों में हमेशा मौत रहती, जिनके हिसाबों में हमेशा आखिरत रहती। वो जन्नत का बाद में सोचते, पहले अपना मुहासबा करते, मैं क्या क्या करता हूँ। आज मैंने जन्नत पहले ही लिख करके रख लिया है कि मुझे जाना ही जाना है। मैं गुनाह का बाजार गर्म करता हूँ और उम्मीदें नेकों जैसी करता हूँ। मैं गुनाहों के अंदर पूरी ज़िंदगी डाल देता हूँ, और जज़ा और कद्र की बात आती है तो मैं गौसे आज़म गरीब नवाज बन जाता हूँ। शर्म करना होगा, हमें सुधरना ही होगा।